यूपी में सपा और कांग्रेस मिलकर 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सियासी मात देने में सफल रहे। वहीं अब बारी यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की है, जिसमें 9 सीटें विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है, तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने से रिक्त हुई है। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच इन दिनों सियासी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है, जो उपचुनाव में भी दिख सकती है। कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वांचल के इलाकों की सीटों पर भी उपचुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सपा इस पर रजामंद होगी। वहीं यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें करहल, मीरापुर, खैर, फूलपुर, मझवा, कुंदरकी, गाजियाबाद, मिल्कीपुर और सीसामऊ सीट शामिल हैं। इनमें से 5 विधानसभा सीटें सपा के कोटे से खाली हुई हैं, तो वहीं 3 सीटें बीजेपी की रिक्त हुई हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की है। इसी के साथ ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन एक दूसरे की सीटें कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारा भी कम अहम नहीं है। वहीं कांग्रेस भी उपचुनाव में सपा से सीटें मांग रही है। कितनी सीटों पर समझौता होता है, ये तो दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में ही तय होगा। कांग्रेस की ओर से यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगातार दावेदारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सपा उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट दे सकती है, लेकिन यूपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 5 सीटों का चयन किया है, जिसमें फूलपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मझवा और गाजियाबाद सीट शामिल है। वहीं एक कांग्रेस नेता ने नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर कहा है कि सपा की 2022 में जीती हुई विधानसभा सीटों पर हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी और एनडीए के कब्जे वाली सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि गाजियाबाद सीट को हम नहीं लेंगे। पश्चिमी यूपी में मीरापुर और खैर सीट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है। पूर्वांचल की फूलपुर और मझवा सीट को लेकर कांग्रेस ने प्लानिंग कर ली है। कांग्रेस पूर्वांचल और पश्चिमी दोनों ही इलाकों की सीटों पर उपचुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है।